नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस में, जहां पे हम द हिंदू का हिंदी में अनुवाद देखते हैं। बात कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका मीडियम हिंदी है या तो इंग्लिश है। अब इसमें इस एनालिसिस में हम वही न्यूज का डिस्कशन करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस है, और काफी इफेक्टिव टाइम में हम जितना भी जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ विद पिक्चर। तो इसे ही इंफॉर्मेशन के प्रीवियस वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल में रखे हुए, यूपीएससी हिंदी प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। आज बात करते हैं फ्रंट न्यूज पे। न्यूज आई है, न्यूज है रफा एरिया को लेकर। बात करें हम यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो जिस भी जगह की न्यूज में इंफॉर्मेशन होती है वहां से क्वेश्चन बन के आते हैं। तो ये जगह रफा है कहाँ पे? तो आप ये देख सकते हैं, ये है इजिप्ट और इसराइल का मैप। इजिप्ट और इसराइल का ये मैप है। वहां पे आप देख सकते हैं ये जो बीच में बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ से इजिप्ट है और ये इसराइल है। इसराइल में इतना जो एरिया आप देख सकते हैं वो है गाजा। ठीक है, गाजा में ये सेंटर आप यहाँ पे बॉर्डर देख सकते हैं, ये है इसराइल। हालांकि गाजा के है इसलिए यहाँ पे फिलिस्तीन लिखा हुआ है, और इजिप्ट का जो सेनाई पेनिसुला है वो है, और ये है गेट। यहाँ से जितने भी देश जो गाजा में फंसे सिविलियन सिविलियन लोगों को मदद पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो सामान हो, खाने पीने का, या दवाई हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, तो वो इसी रास्ते से गाजा में जो भी फिलिस्तीन लोग हैं, सिटीजन है, उनके तक पहुंच रहा था। इसके ऊपर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है, और ये जो कनेक्टिविटी उसको ब्लॉक कर दिया है। अब जो भी मदद दूसरे देश यहाँ पे पहुंचा रहे हैं वो अभी उनको मिलने वाली नहीं है। इंडिया ने भी जो सामान भेजा था फिलिस्तीन के लिए, ठीक है, वो भी यही रास्ते से आगे गया है। तो आपको राफा एरिया कहाँ पे है? ठीक है, राफा क्रॉसिंग बॉर्डर कौन कौन से दो एरिया को जोड़ता है? तो इजिप्ट सिनाई पेनिसुला, और इसराइल में गाजा का जो एरिया है, ठीक है, वहां दोनों को कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये जो सप्लाई थी वो भी अभी इसराइल ने काट दी। तो ये इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, जो न्यूज में बताई गई है, इन फ्यूचर यहाँ पे और भी इसके अपडेट आ सकते हैं। दूसरी न्यूज की बात करें तो दूसरी न्यूज हम देखेंगे, वो न्यूज है केरला में एक जो पेशेंट है उनकी मौत हुई है वाइल्ड नाइल फीवर के वजह से। ये इंफॉर्मेशन की हम डिस्कशन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है, ये वायरस से होने वाला डिजीज है। फिल्म्स के लिए आप इतना याद रखिएगा कि कोई भी जो भी डिजीज है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, किससे होता है। जैसे टीबी है तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। फिर डेंगू है, वो वायरस से होता है। कोरोना है, वो वायरस से होता है। उसी तरीके से वेस्ट नाइल फीवर है, वो वायरस से होता है। यानी ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म के वजह से ये डिसीज हो रहा है, उसके आपको नाम याद रखने हैं, पूछे जा सकते हैं। या तो सिंगल बी, या तो मैच द करेक्ट, ठीक है, उसमें यहाँ पे बैक्टीरिया दिया होगा, यहाँ उसका कोई डिसीज दिया होगा, वायरस दिया होगा, फंगस दिया होगा, प्रोटोजोआ या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया होगा, और उसके सामने डिसीज दिया होगा, और आपको पूछेंगे कितनी पेयर सही है। तो इस तरीके की न्यूज के लिए आपको डेली बेसिस पर जितने भी जो हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल आते हैं वो आपको देखने। तो ये न्यूज है केरला की। केरला में एक पेशेंट की मौत हुई है वेस्ट नाइल फीवर की वजह से। ये है वायरस, और मच्छरों से फैल रहा है। इसके लिए एडवाइजरी अलर्ट दिया गया है केरला में, ताकि इसमें इसका जो स्प्रेडिंग हो वो ना हो। हम इससे कैसे बच सकते हैं? तो जो अपने कपड़े हैं, पूरा शरीर ढक 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 जाए, ऐसे कपड़े हमको पहनने हैं। और वायरस है तो हमको अपना जो अ, हाथ है, ठीक है, वो प्रॉपर क्लीन करना है, जिससे इन्फेक्शन ना फैले और हमारे तक इसके इन्फेक्शन ना आए। हालांकि ये पूरे भारत के लिए नहीं, एक एरिया कोझिकोड एरिया केरला है, उसी को लेके ये सारी अलर्ट दी गई है। आपको खाली याद रखना है वेस्ट नाइल फीवर जो वायरस से होता है। स्टेटमेंट बेस्ड इंफॉर्मेशन भी आ सकती है। वेस्ट नाइल फीवर केरला में, केरला कोझिकोड में हुआ है, वायरस से फैलता है, ठीक है।
और उसका डिस्ट्रीब्यूशन मस्कीटो के काटने से होता है, ठीक है। ह्यूमन टू मस्कीटो, मस्कीटो टू जो भी अदर एनिमल रहेंगे, ठीक है, या तो पक्षी रहेंगे, उनको उनका इन्फेक्शन फैल रहा है और ये सर्वाइव कर रहा है। तो ये न्यूज हो गई वेस्ट नाइल फीवर को लेके केरला। फिर इससे बहुत टाइम पहले हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक डिटेल इंफॉर्मेशन डिस्कस की थी आपके साथ, जिसमें हमने बताया था कि सारी जितनी भी कंट्रियां हैं, ठीक है, सभी कंट्रियां और स्पेशली भारत जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो एनवायरमेंट है वो प्रदूषित होता है, स्पेशली हमारी जो एक्वा सिस्टम है, ठीक है, पानी है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषित होता है सिंगल यूज प्लास्टिक से। इसके बारे में जो प्लास्टिक बीड्स, माइक्रो बीड्स है, उसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी 2019 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और इसमें यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर कंट्री है वो सारे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल कम करेंगे या तो बंद करेंगे। दूसरा, वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल में जितने भी चेंजेस लाने होंगे वो लाएंगे। इसके लिए उन्होंने 19 कैटेगरी बनाई है जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक का रेगुलरली इस्तेमाल हो रहा है, वो इस्तेमाल हमको क्या करना है, बंद करना है। अब ये बात हो गई गवर्नमेंट और कंट्री के लिए। बात करें हम हमारे, ठीक है, सिटीजन के लिए, एज अ पर्सन, एज अ इंसान हम क्या कर सकते हैं। तो हम घर से कहीं पे भी कोई सामान लेने जाए तो हम हमारे साथ कोई एक बैग लेके जा सकते हैं, जिसमें हमें जो भी सामान चाहिए वो सामान हम उसमें रखेंगे। उससे क्या होगा, जो सिंगल यूज प्लास्टिक हम डेली बेस पे इस्तेमाल करते हैं उसका जो इस्तेमाल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और उस तरीके से हम भी क्या करेंगे, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक का जो भी कोई इस्तेमाल करता है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ठीक है, ये हम कवर करेंगे जीएस पेपर 2 में। सुप्रीम कोर्ट इंडियन पॉलिटी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन आते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें सेल्फ डिक्लेरेशन की बात की है। सेल्फ डिक्लेरेशन क्या है, क्यों बात की है, तो इससे पहले हमने जब पिछली बार ये न्यूज की बात की थी करंट अफेयर में, तब हमने बात की थी कि कोई भी कंपनी अपनी किसी भी प्रोडक्ट को लेके प्रोपोगेंडा नहीं फैला सकती है, खोटे मैजिकल रेमेडी, ठीक है, ऐसे कोई वचन नहीं दे सकती कि ये हमारी प्रोडक्ट इस डिसीज को क्योर करेगी, जबकि उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट है ही नहीं जो किसी को क्योर करता हो। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बाबा रामदेव, पतंजलि प्रोडक्ट है, और बालकृष्ण जी को नोटिस भेजा था। फिर भी वो अपनी प्रोडक्ट डायबिटीज, हाइपरटेंशन और काफी ऐसे रोग है जिसमें उनकी मेडिसिन अच्छी है, काम करती है, इस तरीके के विज्ञापन दिए गए थे। फिर हमने इसमें भी बात की थी सेरोगेट्स एड्स की, सेरोगेट्स एड्स की। तो सेरोगेट्स एड्स क्या होती है, इसमें हमारे जो एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, वो पान मसाला गुटखा की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हालांकि वो गुटखा की एडवर्टाइज नहीं करते, वो उसकी सिमिलर प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन हमको दिखाते दिखाते हैं गुटखा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो हमको गुटखा के याद दिलाता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में बताया कि जो भी टीवी टीवी अपनी न्यूज मीडिया है, ठीक है, टीवी में जो न्यूज आएगी उसमें आपको किसी भी प्रोडक्ट की कोई भी मार्केटिंग वीडियो डालनी है, ठीक है, उसमें आप ऐसी कोई भी झूठी बात नहीं बता सकते हो जो कि कंज्यूमर के लिए ठीक ना हो, ठीक है। और जो भी आपको टीवी में ब्रॉडकास्ट करवाना है उसको आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। कहाँ पे, ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे, ठीक है। जब भी आप किसी को कोई भी विज्ञापन देना चाहते हो टीवी चैनल में, तो उसको आपको ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, और एक कॉपी जो भी ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है, उसको देनी है। ये बात होगी टीवी चैनल के लिए। अभी हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर में, ठीक है, जिसको हम प्रिंटेड मीडिया बोलते हैं, प्रेस या प्रिंट मीडिया बोलते हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी दी है कि इसके लिए एक अलग से इमीडिएट पोर्टल बनाया जाए, ठीक है, ताकि जो भी प्रेस और प्रिंट मीडिया में भी अपनी जाहिरात देते हैं तो उसका भी सेल्फ डिक्लेरेशन उस पोर्टल पे करना होगा। तो ये बात हो गई दोनों टीवी न्यूज चैनल और जो प्रिंटेड मीडिया है दोनों के लिए। और फिर बात की है पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन, चाहे वो एक्टर हो, क्रिकेटर हो, सेलिब्रिटी हो या इन्फ्लुएंसर हो, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, वो भी क्या करते हैं, काफी बार प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। तो उनको भी बताया गया है पर्सनली कि भाई आप किसी भी प्रोडक्ट की अगर मार्केटिंग करते हो तो उस प्रोडक्ट में जो भी बात कंपनी आपको बता रही है वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत, ये आपको भी चेक करना है, वो चेक करने के बाद आपको उसकी इंफॉर्मेशन देनी है।
ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है। जो भी मार्केटिंग यानी किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट बनाए तो और प्रिंट मीडिया में दे तो उसके लिए। अभी इसी से रिलेटेड जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जो भी प्रोडक्ट आती है, मेडिसिन हो गई, पैकेजिंग फूड हो गया, या इसके अलावा और भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गई जो इसमें आती है, तो उसका सही से चेकिंग हो कि उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो लिमिट में हो कि नहीं हो। दूसरा, जो पैकेजिंग फूड है उसके लिए हमने फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है, वो भी अपना काम सही तरीके से करे। ठीक है। जब कभी भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में है और वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं करती, ठीक है, तब फसाई की जो क्वालिटी चेक प्रोसेस है उस पे उंगलियां उठती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो। दूसरा, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए जो आयुष मंत्रालय आयुष मिनिस्ट्री है उसको अपना काम अच्छे से करना होगा, इसके लिए भी वार्न किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई न्यूज पे। अभी हम बात कर लेते हैं IRBS न्यूज की, जहां पे चाइना ने अपना एम्बेसडर भारत में नियुक्त किया है। तो काफी लंबे टाइम से कोई भी चाइनीज एम्बेसडर भारत में कार्यरत नहीं था। ये टॉपिक आएगा GS पेपर 2 IR में। इसमें क्या हुआ था, जब से इंडिया और चाइना की बॉर्डर इश्यू चल रहा था तब से भारत में, यानी काफी टाइम हो गया है, भारत में कोई भी एम्बेसडर था नहीं। याद रखेगा, भारत में चाइनीज दूतावास में सबसे बड़ी पोस्ट होती है एम्बेसडर की। ठीक है, वो है सू फियोंग। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, सू फियोंग। तो ये हमारे एम्बेसडर के रूप में है। इससे क्या होगा, ये इसको पॉजिटिव हम मान के चल सकते हैं कि चाइना चाइना ने फिर से इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए इसकी शुरुआत की है। काफी समय से जो एम्बेसडर नहीं था वो आ गया है। इससे क्या होगा, हमारा जो 2+2 मीटिंग हो रही थी बॉर्डर इश्यू को लेकर, हालांकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस में हो रही थी, अभी ये सारी प्रोसेस एक मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो गई, एक एम्बेसडर लेवल पे हो गई, जो कि पॉजिटिव हो सकती है इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर। तो बात करें हम 8 मई द हिंदू एनालिसिस में, तो जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज है वो मैं आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ। इस न्यूज में भी कोई डाउट है या पिछले भी करंट अफेयर में कोई भी डाउट है तो इसको लेके आप कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसमें हम ट्राई करते हैं जो इंपॉर्टेंस न्यूज है वो काफी कम टाइम में आपके साथ डिस्कस कर सके, और जितने भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है फॉर फिल्म्स एंड मेंस वो हम आपके साथ डिस्कस कर सके। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टाइमिंग की बात करें तो शाम को 6 बजे, ठीक है, शाम को 6 बजे, या तो 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आपको इसके एनालिसिस के जो वीडियो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, और रेगुलरली अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी आपसे विदा लेते हैं, कल फिर से मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।